प्रैक्टिस सेट 5.5। आपको यहाँ फिगर में दिया है मिड पॉइंट्स। ए बी का मिड पॉइंट x, ए सी का मिड पॉइंट z और बी सी का मिड पॉइंट y दिया हुआ है। और सबके देखो मेजरमेंट भी दिए हुए हैं। ए बी पूरा कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और हमारा बी सी क्या दिया है 11 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई का लेंथ, वाई जेड का और एक्स जेड का। तो इसे हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। अभी एबीसी में जो एक्स है, वाई है और जेड है, वो क्या है आपके मिड पॉइंट्स है। और किसके किसके मिड पॉइंट्स है, एक्स किसका मिड पॉइंट है ए बी का, और जेड किसका है ए सी का, और वाई किसका मिड पॉइंट है बी सी का। तो ये आप लिख लोगे पहले कि एबीसी में क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट्स। और किसकी किसकी मिड पॉइंट्स है वो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से हम क्या लिख लेंगे, सिस्टमेटिक लिख लेंगे कि हमारा जो एबीसी है, एबीसी में एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट जेड और बी सी का मिड पॉइंट वाई है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले एक्स वाई लेते हैं। हमारा यहां पर देखो एक्स वाई के सामने क्या बन रहा है ए सी। तो एक्स वाई किसका हाफ है, ए सी का हाफ है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 ए सी। एक्स वाई के अपोजिट सामने क्या बन रहा है ए सी ना, तो एक्स वाई हाफ होगा किसका ए सी का। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 और ए सी यहां पर कितना दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी इसको आप जब आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 4 जा 8, ये 10 बना तो यहां पॉइंट आ गया, 2 5 जा 10। तो आपका आंसर क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5। तो एक्स वाई मिल गया 4.5। अब यहां पर वाई जेड के अपोजिट क्या है ए बी। तो आप क्या लिखोगे, जेड वाई इज इक्वल टू हाफ किसका हो जाएगा ए बी का, जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 ए बी। वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, आपके ऊपर है। अभी जेड वाई अपना कितना है 1/2, ए बी कितना दिया है इधर 5। अब जेड वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5/2। तो अभी आप क्या करोगे, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 किया गया 1 0, तो यहां पे पॉइंट लगा, 2 5 जा 10। आंसर कितना है, जेड वाई इज इक्वल टू 2.5 है ना। जेड वाई भी मिल गया हमें 2.5। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा भी इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। अभी एक्जेड के सामने क्या है बीसी, तो एक्जेड हाफ किसका हो जाएगा बीसी का, हाफ हो गया बीसी का। तो एक्जेड इज इक्वल टू 1/2, बीसी कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 11। तो ये हो गया एक्जेड इज इक्वल टू 11 1 जा 11/2। तो अब डिवाइड करोगे 11 को 2 से, तो 2 5 जा 10, 1 आया। जब आप 0 लेते हो नीचे तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, 2 5 जा 10। तो एक्जेड कितना मिल गया हमें 5.5। इस तरह से हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, मतलब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, एक्स वाई की भी, जेड वाई की भी और एक्स जेड की भी। अभी देखो हमें एक फिगर दिया हुआ है PQRS, जिसमें MNLR क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उधर उसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, आपका जो PR है उसका मिड पॉइंट क्या दिया है इधर
m दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा SL है वो किसके इक्वल है, LR के, और जो हमारा LN है वो क्या है, हाफ है किसका, LN हाफ है किसका, SQ का। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब यहाँ पर LMNR क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या है हमारा LM किसके इक्वल बता रहा है, RN के। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड एंगल जो हम एंगल जो होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर LM किसके इक्वल है, RN के। अब मैंने बताया कि LM और RN क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, सामने, तो हमेशा अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहती है। तो जब LM इक्वल है RN के तो LM इक्वल होगा RQ के भी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो R-N-Q बन रहा है। तो जब LM इक्वल होगा RN के तो LM इक्वल किसके होगा, RQ के भी। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि सेगमेंट LM किसके इक्वल बता रहे हैं हम, RN के बताया ना। तो इसी तरह से जब इसके इक्वल है तो क्या होगा, पूरा RQ के भी इक्वल होगा। सेगमेंट इक्वल किसके है, RQ के भी। तो यहां पर हम रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है R-N-Q है, R-N-Q है, इसीलिए सेगमेंट LM किसके इक्वल है, किसके, RQ के भी। जब वो LM के है तो RQ के भी इक्वल होगा, बिकॉज वो भी क्या है, उसके अपोजिट साइड है। तो अपोजिट जो भी साइड्स होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं। अभी हमने बता दिया कि LM किसके इक्वल है, RQ के। अब RQ देखो, RQ के अपोजिट कौन सा साइड बन रहा है, RQ के अपोजिट साइड बन रहा है SP। तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे कि जो हमारा LM है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सेगमेंट जो आपका LM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, SP के, सेगमेंट SP के। क्यों, इस फिगर में देखो RQ के अपोजिट कौन सा साइड है, SP। तो RQ हमारा क्या है, सॉरी मैं यहां बताना भूल गई आपको, RQ जो है हमारा, RQ के सामने कौन सा साइड है, SP। तो RQ सेगमेंट जो हमारा RQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, SP के ना, पैरेलल टू सेगमेंट SP। तो जब सेगमेंट RQ इक्वल हो गया है SP के तो हमारा देखो यहां पर RQ दिया है किसके इक्वल, LM के दिया है ना। तो आप RQ और LM, तो आप RQ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, LM भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, RQ किसके, LM के इक्वल है। तो SP भी RQ के इक्वल है। तो जब ये आपस में इक्वल हैं तो LM और SP भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम किसको लेते हैं, RSP को लेते हैं। RSP में अभी क्या क्या है, RSP में हम देख रहे हैं कि मिड पॉइंट दो हैं, एक मिड पॉइंट M है, किसका मिड पॉइंट बन रहा है वो, PR का, और दूसरा एक और मिड पॉइंट है SR का मिड पॉइंट L, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं कि M किसका मिड पॉइंट है, PR का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ। तो यहां पर दिया है कि M किसका, PR का मिड पॉइंट है, और हमने यहां पर देखो 3 नंबर में क्या देखा है कि LM किसके इक्वल है, SP के। तो यहां पर देखो L का मिड पॉइंट क्या है, L किसका मिड पॉइंट है, SR का मिड पॉइंट बन रहा है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है, सेगमेंट LM किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है, सेगमेंट SP के, और हमारा जो L है वो किसका है, किसका मिड पॉइंट बन रहा है, L इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ SR का ना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि L क्या है, यहां पर L हमारा SR का मिड पॉइंट है, इसलिए हाफ बन गया ना, दो देखो SL और LR दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना।
SL भी उतना ही है और LR का भी उतना ही है। तो यहां पर जस्ट बिकॉज कि L मिड पॉइंट है तो दो भागों में, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, SL इज इक्वल टू LR, जस्ट बिकॉज कि L क्या है आपका, SR का मिड पॉइंट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि क्या है हमारा, SL इज इक्वल टू LR, ठीक है। और इसका रीजन आप क्या दे सकते हो कि क्या है, ये एक मिड पॉइंट है, L क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पूरे हमारे SR का। तो आप लिख सकते हो इधर रीजन में बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहां पर देखो, डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो दो डायगोनल्स बन रहे हैं इसमें, एक आपका PR है, PR किसके कॉन्ग्रुएंट है, SQ के, और इसमें देखो MR के कॉन्ग्रुएंट क्या बन रहा है, LN। तो आप इन दोनों को लिख सकते हो ना कि PR कॉन्ग्रुएंट किसके है, SQ के, और MR किसके कॉन्ग्रुएंट है, LN के। तो हमने जो हमारे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है पहले वो लिख लेंगे, उसको नंबर्स डाल लेंगे। अब देखो जो आपका MR है, जो एक डायगोनल है आपका जो MR है, पहले हमने क्या यहां पर लिया है, यहां पर हमने PR का जो हाफ है डायगोनल्स उसको पहले हम लेंगे। MR किसका हाफ है, इधर पूरा PR का हाफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि हमारा जो MR है किसका हाफ है, PR का, ठीक है। और इसमें M क्या है आपका, मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, PR का, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PR। जो हमारा M क्या है वो मिड पॉइंट है किसका, PR का। मेरी राइटिंग थोड़ा ऐसी है लेकिन थोड़ा आप लोग नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना, यहाँ पे अच्छे से रीजन लिखना कि M किसका मिड पॉइंट है, इधर PR का है, ठीक है, सेगमेंट PR का है। और आपका जो LN है, अभी आपका जो LN है वो किसका हाफ बन रहा है, आपका LN भी हाफ बन रहा है किसका, PR का। क्यों आपने LN लिखा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी MR लिखा हुआ है आप MR की जगह LN लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो LN, क्योंकि यहां पर हमने क्या दिखाया है कि LN किसके इक्वल है, MR के। तो आप यहां पे MR की जगह पे क्या लिख सकते हो, LN लिख सकते हो। तो आप MR की जगह पे यहां पर क्या लिखोगे, LN इज इक्वल टू 1/2 और PR, ठीक है। अब आप एक और काम कर सकते हो, आप यहां पे PR की जगह पे क्या लिख सकते हो, SQ लिख सकते हो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, LN 1/2, PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, SQ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। PR किसके इक्वल है, SQ के। तो हमें सॉल्व यही करना था तो हमने लिख लिया। तो आप यहां पे रीजन लिखोगे फ्रॉम 5 and 6, हमने सॉल्व कर लिया भाई, ये इसके इक्वल है। क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ यहां पे MR की जगह पे LN लिख लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, चाहे आप MR लिखो चाहे LN लिखो। तो हमने सॉल्व करना था, इसलिए हमने क्या किया, MR की जगह पे LN लिख लिया। और आप PR की जगह क्या लिख सकते हो, SQ लिख सकते हो। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया।